वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 195 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है लिस्टेड कंपनी टू हैव शेयर रजिस्ट्रार। और बेसिकली इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायर जिस तरह नाम से पता चल रहा है कि ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी पर अप्लाई होता है। शेयर रजिस्ट्रार इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कंपनी का एम्प्लॉय वगैरह ऐसा पर्सन नहीं होगा। पोजेसिंग सच क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मिंग सच फंक्शन एज में बी स्पेसिफाइड, यानी इसके भी रिलेटेड रेगुलेशंस हैं और उन रेगुलेशंस के मुताबिक लिस्टेड कंपनी को शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट करना होता है, जिनकी सर्टन क्वालिफिकेशंस भी उस रेगुलेशन में डिफाइन की हुई हैं और फंक्शंस भी डिफाइन किए गए हैं। जनरल लॉ सेक्शन में तो इतनी ही बात लिखी हुई है, लेकिन अगर अब हम बात करें कि शेयर रजिस्ट्रार करते क्या हैं, तो एक तो जाहिर बात है, नाम से पता चल रहा है कि ये जो कंपनी के शेयर के ट्रांसफ़र होना होता है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कंपनी की एज एन इशूअर टुवर्ड शेयर होल्डर, यानी शेयर इशू करने के तौर पर जो कंपनी की ऑब्लिगेशंस होती हैं, लाइक मेंबर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनके शेयर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, शेयर्स के ट्रांसफर को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना, टाइम डेट इन चीज़ों को ध्यान में रखना, शेयर होल्डर्स को टाइम पर नोटिस के लिए लिस्ट बनाना कि किन शेयर होल्डर्स को नोटिस जाएगा, किन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। तो ये सारा जो डिटेल्स हैं ये मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना शेयर रजिस्ट्रार का काम होगा। तो लिस्टेड कंपनीज की सूरत में ये होता है कि जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं शेयर के ट्रांसफर के लिए, वो बजाय इसके कि कंपनी को भेजी जाएं, वो इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार को भेजी जाती हैं और फिर वो उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर लिस्टेड कंपनी ना हो, जैसे प्राइवेट कंपनी वगैरह होती है या एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, उसमें अगर आप शेयर का ट्रांसफर करते हैं तो आप सिंपली कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी और जो उनके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, उनके साथ जो उनको असिस्ट कर रहे होते हैं, वो शेयर ट्रांसफर्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं और वो शेयर ट्रांसफर रिकॉर्ड करके आपको कंफर्मेशन और जो शेयर सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन लिस्टेड कंपनी में कंपनी ये काम नहीं कर रही होती, शेयर रजिस्ट्रार कर रहा होता है। तो लॉ ने ये रिक्वायरमेंट इसलिए रखी, एक तो ये कि लिस्टेड कंपनीज में ये काम होता बहुत ज़्यादा है, तो उससे एक तो कंपनी जो है वो अपनी कोर एक्टिविटी पे फोकस कर सकती है और इस तरह के डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि अक्सर शेयर ट्रांसफर के अंदर लोगों के ट्रांसफर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी राइज हो जाते हैं। दूसरा ये कि इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार के इन्वॉल्व होने से जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है और कंपनी मोस्टली डिस्प्यूट्स में खुद इन्वॉल्व नहीं हो रही होती। तो ये इसका फ़ायदा है। फिर शेयर रजिस्ट्रार का जो जब कंपनी के जनरल मीटिंग्स का नोटिस भेजा जाता है, तो उसमें भी शेयर रजिस्ट्रार का नेम मेंशन किया जाता है, जिससे मेंबर्स को ये पता चलता रहता है कि जी जो अगर उन्हें कोई शेयर ट्रांसफ़र करना है या रिलेटेड रिकॉर्ड पे कोई बात करनी है तो वो शेयर रजिस्ट्रार से करनी है। उनका नेम और एड्रेस वगैरह उसमें लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पे वो कांटेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्टली कंपनी से इस मामले इन चीज़ों पे बात नहीं हो रही थी। बाकी जो इश्यूज होते हैं उस पर ऑब्वियसली वो डायरेक्टली कंपनी के साथ भी डील कर रहे होते हैं। तो शेयर रजिस्ट्रार एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि बेसिकली लिस्टेड कंपनीज को आउटसोर्स करना पड़ता है लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।